साल 2025 था। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कई महीनों से बढ़ रही थी। सरहदों पर मामूली झड़पें, आतिशी तकरीरें और न खत्म होने वाले इल्जामात ने फिजा को जंग की बो से भर दिया था। मगर कोई यकीन नहीं करता था कि यह हकीकत बन जाएगी, हत्ता कि एक मनहूस सुबह जब रात की खामोशी भारतीय तैयारों की घन गरज से टूट गई जो पाकिस्तानी फजाओं में दाखिल हो चुके थे। पहला हमला। ये सब अचानक शुरू हुआ। पाकिस्तान के शुमाली अड्डों पर रेडार ऑपरेटर्स ने सुबह 4:17 सिग्नल्स पकड़े। भारतीय मेराज और साखोई तैयारों का एक बीड़ा लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके मुजफ्फराबाद के करीब फौजी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। लम्हों में सायरन बज उठे, फौजी अपनी पोजीशनों पर दौड़ पड़े और वो अल्फाज गूंज अलिफाट है जिनसे सब डरते थे। भारत ने हमला कर दिया है, जवाबी कार्रवाई की तैयारी करो। बम बरसने लगे, मगर पाकिस्तान के फिजाई दिफाई निज़ाम आग अलिफागलती अजरों की तरह दहाड़ने लगे। भारतीय बमों ने कुछ खाली मैदानों को निशाना बनाया, लेकिन एक मिसाइल एक देहात पर जा गिरा। मासूम खानदानों की चीखें धुएं में गूंज अलिफाट है। वो एक बार ही हर पाकिस्तानी के दिल में इंतकाम की आग लगा गया। जवाबी कार्रवाई का आगाज। सूरज निकलने तक इस्लामाबाद में क़ियादत जमा हो चुकी थी। वज़ीर आज़म की आवाज़ खौफ से नहीं बल्कि गुस्से से कांप रही थी। पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। अगर वो आग चाहते हैं तो हम गरज के साथ जवाब देंगे। आज वो अपनी जारहियत की कीमत चुकाएंगे। हुक्म जारी हुआ, ऑपरेशन ज़म शाहीन बाजों का जवाबी वार। चंद मिनटों में पाक फिजाइया के तैयारे फिजा में बुलंद हो गए। F-16 और JF-17 थंडर जदीद मिसाइलों से लैस बादलों में चमकती लकीरों की तरह परवाज कर रहे थे। नौजवान पायलट, जिनमें से कई की उम्र 30 से कम थी, काबू मजबूती से थामे हुए थे। उनका मिशन वाज़ेह था, सख्त जवाब देना, दुश्मन को पीछे धकेलना और वतन का दिफा करना। फिजा की जंग। जैसे ही पाकिस्तानी तैयारे करीब पहुंचे, भारतीय फिजाइया ने दिफा की तैयारी की। कश्मीर की फजाओं में आसमान लोहे और आग का नान जंग बन गया। सोनिक बूम वादियों में गूंजने लगे और देहाती खौफ और हैरत में आसमान की तरफ देखते रहे जहां फिजाई लड़ाइयां जारी थीं। एक नौजवान पाकिस्तानी पायलट अरसलान ने एक भारतीय साखोई पर लाग कर लिया जो उसे चकमा देने की कोशिश कर रहा था। टारगेट लाकेड, इसने सरगोशी की। बटन दबाया गया और मिसाइल आसमान को चीरता हुआ निकला। लम्हों में साखोई आग के गोले में बदल गया और नीचे गिरने लगा। भारत का पहला तैयारा तबाह हो चुका था, लेकिन जंग बेरहम थी। 6 तैयारे, 4 भारतीय और 2 पाकिस्तानी फिजा में महारत और जुर्रत के 2 बद्दू में गिरकर तबाह हो गए। धुएं की लकीरें आसमान पर खींच गईं और पैराशूट खुलने लगे। जमीन बमों से नहीं बल्कि कौमों के गुस्से से लरज रही थी। गिरे हुए तैयारों में से 3 भारतीय जहाज पाकिस्तान की हुदूद में जा गिरे। उनके पायलट जख्मी और शिकस्ता दिल हालत में पाकिस्तानी फौज के कब्जे में आ गए। एक ने कांपती आवाज में इकरार किया, हमें कहा गया था ये आसान होगा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आपका रद्दे अमल इतना शदीद होगा। मोर का लम्हा। ये खबर जंगल की आग की तरह दुनिया भर में फैल गई। आलमी मीडिया ने जलते मलबे, गिरफ्तार भारतीय पायलटों और पाकिस्तानी तैयारों की फतेयाब परवाज़ों की तस्वीर नश्र की। भारत की ताकत का बयानिया अपने ही नाकाम जावी के बोझ तले दबने लगा। अगले 48 घंटों में पाकिस्तान ने दुरुस्तगी के साथ जवाबी हमले किए, न कि शहरी इलाकों पर बल्कि भारतीय फौजी तनसीबात पर। ईंधन के ज़खायर, रेडार स्टेशन और असलहा डिपो खाक में मिल गए। पैगाम वाज़ेह था, पाकिस्तान लड़ता है दिफा के लिए, इश्तियाल के लिए नहीं। भारत के अंदर खौफ फैल गया। तैयारों, पायलटों और अड्डों के नुकसान ने हौसले तोड़ दिए। दिल्ली में अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना जारहियत को शदीद तनखीद का निशाना बनाया। भारतीय शहरों में एहतजाज फूट पड़े, लोग जंग के खात्मे का मुतालबा करने लगे। अंजाम। जंग में जख्म छोड़े जले हुए गांव, रोते हुए खानदान और कुर्बान होने वाले हीरो।
लेकिन इसने सबक भी छोड़ा। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो दबाया नहीं जा सकता। इसने साबित किया कि इत्तेहाद और ईमान से किया गया दिफा जारहियत पर भारी पड़ता है। भारत के लिए जिल्लत एक मोड़ साबित हुई। जंग के हामी सियासतदान इक़्तिदार खो बैठे। अवाम ने अमन का मुतालबा किया। कई दहाइयों में पहली बार दोनों कौमों को खून की कीमत का अंदाज़ा हुआ और रास्ता बदलने पर मजबूर होना पड़ा। आखिरी अल्फाज यूं तारीख ने इसे लिखा, आग और फौलाद का दिन। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। 6 तैयारे गिर गए और आखिरकार ये बम नहीं बल्कि हिम्मत और ईमान थे जिन्होंने फतह दिलाई। पाकिस्तान सरबुलंद खड़ा हुआ, सिर्फ एक कौम के तौर पर नहीं जिसने अपना दिफा किया, बल्कि एक ऐसी अलामत के तौर पर जो जारहियत के सामने कभी ना झुकी। वज़ीर आज़म ने अपने इख्तितामी खिताब में कहा, जंगें तादाद से नहीं जीती जाती बल्कि इन दिलों से जीती जाती हैं जो झुकने से इनकार करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल सोफी कोला को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।